अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान गोंदल और एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक सब सेक्टर जो स्पेसिफ़िकली एक सब सेक्टर है उसके हवाले से ये वीडियो लेके आए हैं। हम सेक्टर G14 की बात कर रहे हैं और उसमें सब सेक्टर है G14-1। आज सारी जो ये वीडियो है ये G14-1 के हवाले से है। G14-1 इस टाइम नॉन डेवलप सेक्टर है। G14-4, 3 और 2 तीनों डेवलप हो चुके हैं और G14-1 अभी नॉन डेवलप है। G14 की अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी मेन कश्मीर हाईवे पर अंडरपास है जो G13 को कनेक्ट है। वहाँ से आप इंटर होके G13 से G14 में आ सकते हैं। और G14-1 की अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन से लेकर G14-4 तक आपका सारा G14-1 का सब सेक्टर है जो अभी सारा नॉन डेवलप है। G14 की जो डेवलपमेंट की बात करते चलें तो इस पे काफ़ी सारे पिछले अरसे में एक्शन हुए हैं। उसमें बहुत सारा, अगर आप साइट पे विज़िट करें हम भी आपको चीज़ें दिखाएंगे कि बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट से पैसे ले चुके हैं, जिन्होंने पैसे अपने काफ़ी टाइम पहले गवर्नमेंट से ले चुके हैं अपनी ज़मीन के, अपने घर के, वो तो इस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर खुद डिमोलिश कर रहे हैं, तोड़ के अपना सारा चीज़ें ले के जा रहे हैं कि उनको एग्जैक्ट पता चल गया है कि अब हम अपनी ज़मीन के पैसे ले चुके हैं और हम यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है, बहुत कुछ लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से अभी तक पैसे लिए ही नहीं हैं, ना अपनी ज़मीन के ना अपने घर के, और उनके साथ गवर्नमेंट की बहुत सारे जो इश्यूज़ चल रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट के जो रेट हैं उनको घर के देने के, उस पर काफ़ी सारा पहले इशू था कि वो कहते थे कि जी जो गवर्नमेंट ने हमें रेट अनाउंस किया हमारे घर का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो बहुत कम है। गवर्नमेंट का रेट 850 से लेके 1250-1300 रुपये तक चल रहा था, जो उन्होंने उस पर कोर्ट में केस भी किया हुआ है कि हमें जो है आज के रेट के मुताबिक ये रेट दिए जाएं जो कम से कम 3000 रुपये हों पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो G14 में ये दो इशू चल रहे थे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो केस, इस पे हेयरिंग में भी बात हुई, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हमने 2005 के बाद से जो घर बने हैं उनको पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि हमने 2005 में एक्वायर करके ज़मीन के पैसे दे चुके हैं। तो जो हमने ज़मीनें ये ख़रीदी हुई हैं 2005 के बाद, जिस भी बंदे ने वहाँ पे घर बनाया है अपने रहने के लिए या जिस भी हवाले से, हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। उसमें भी आपके मुतासरीन के साथ गवर्नमेंट और मुतासरीन के आपस में इशू चल रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी बात पे है कि वो भी वैलिड है कि हमने 2005 में ये ज़मीन ख़रीद ली थी और इनको पेमेंट कर दी थी, उसके बाद से हम यहाँ पे ये गवर्नमेंट के हकूक़ हैं तो आप घर नहीं बना सकते। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद भी वहाँ घर बनाए और रह भी रहे हैं, तो उस पे एक इशू चल रहा है। उसके बाद एक कोर्ट से हेयरिंग का जो फैसला, जजमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा जी कि जो खाली जगह सेक्टर में पड़ी हुई है, कि जो सेक्टर इस टाइम लैंड जो क्लियर खाली पड़ी हुई है, जो किसी के कब्ज़े में नहीं है, जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आप अपना शुरू कर दें जो डेवलपमेंट का काम है, गवर्नमेंट उस पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दें। गवर्नमेंट मतलब हाउसिंग फाउंडेशन जो इदारा जो इसको G14 को देख रहा है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दे। उस पर कोई महीना लगा और गवर्नमेंट ने जो वर्किंग की उस पर एक टेंडर जारी हुआ, फिर वो टेंडर नहीं हो सका। वो अब इनकी अपनी नहली की वजह से ये करना नहीं चाह रहे, यहाँ अभी ज़मीन वालों से जो मामला तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि जो आपके पास क्लियर लैंड है, जो आपके कब्ज़े में है, आप उस पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दें और लोगों को प्लॉट हैंड ओवर करें। क्योंकि मुतासरीन हैं जो बहुत सारे, जिनको ये प्लॉट अलाट हुए हैं 2006, 7, 8 की ये अलॉटमेंट है और अभी तक लोग तरस रहे हैं कि हमें ये प्लॉट मिल जाएं, हम यहाँ पे अपना घर बनाएं। और बहुत सारे लोग हैं जिस तरह G14-4 वालों को मिल गए हैं, G14-3 है वो सारा क्लियर हो चुका है, और इसके अलावा G14-2 है जो 90% क्लियर है, उसमें 3-4 गलियाँ रह गई हैं पूरे सेक्टर में जो क्लियर नहीं है। उसके अलावा वो तीनों सेक्टर क्लियर हैं और लोग अपना घर बना रहे हैं, उसके अंदर उनको सब कुछ मिल रहा है। G14 वाले अभी सारे रहते हैं, तो ये हमारी तरफ से भी अपील है कि इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर वर्किंग की और सेक्टर को डेवलप करके आप लोगों को हैंड ओवर करें। अगर आप G14 में कोई भी चीज़ अगर आप G14 में कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे।